ओम नमः शिवाय। द्वितीय रुद्र संहिता प्रारंभ। प्रथम दृष्टिखंड। कर्म, यज्ञ, भक्ति और समाधि का वर्णन। नारद जी ने कहा, हे ब्रह्मा जी, इसी बात को अच्छी तरह फिर कहिए। ब्रह्मा जी ने कहा, एक समय में सब ऋषियों को साथ लेकर क्षीर सागर के तट पर भगवान विष्णु की स्तुति करने गया, और जब हम सब ने उनकी स्तुति की तब उन्होंने शिव जी के चरणों का ध्यान करके प्रसन्न होकर कहा कि हे ब्रह्मादि देवताओं, तुम लोग क्यों आए हो? तुम्हारा क्या कार्य है, मुझसे कहो। ऋषि कहते हैं, हे महाराज, दुखों को दूर करने वाली सेवा जिसकी करना चाहिए। तब भगवान बोले, हे ब्राह्मण, यह तो तुम पहले भी देख चुके हो और अब भी देखते हो, फिर उसको क्या पूछते हो? किंतु कार्य में तत्पर तुम्हारे और देवताओं के लिए फिर से कहता हूँ, सुनो। भगवान शंकर ही सब दुखों के दूर करता और परम सेव्य हैं। मेरी और विशेषकर ब्रह्मा जी की भी यह सम्मति थी। सुख चाहने वालों को कभी भी शिव जी की पूजा नहीं छोड़ना चाहिए। देवादिदेव महेश्वर की लिंग पूजा को त्यागने से ही तो तारक के पुत्र भी अपने बांधवों सहित नाश को प्राप्त हुए। इस कारण लिंग मूर्तिधारी का सदैव पूजन करना चाहिए। शिव की पूजा से ही हम, तुम तथा सभी देवता श्रेष्ठ हुए हैं। फिर आप इस बात को कैसे भूल जाते हैं? जैसे भी हो, लिंग की पूजा करें। सकाम शिवार्चन करना ही योग्य है। वही बड़ी हानि, वही महाछिद्र, वही अंधता और मुग्धता है। जिस मुहूर्त और क्षण में शिवार्चना नहीं होती है, शिव जी का भक्त कभी दुखी नहीं होता। मनुष्य को संसार के सारे सुख तो शिव जी की पूजा से ही प्राप्त होते हैं, अपितु मुक्ति भी प्राप्त हो जाती है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि जब इस प्रकार विष्णु भगवान ने कहा तो देवताओं ने उन हरि को प्रणाम किया और सब कर्मों की सिद्धि के लिए लिंगों की प्रार्थना की। तब भगवान ने विश्वकर्मा को बुलाकर कहा कि हे मुनि, मैं तो जीवों के उद्धार में लगा हूँ। तुम मेरी आज्ञा से देवताओं के लिए शिवलिंगों की स्थापना करो। ब्रह्मा जी कहते हैं कि विश्वकर्मा जी ने हरि की आज्ञा से देवताओं के लिए लिंगों की कल्पना कर उन्हें वे लिंग प्रदान किए। पर पद्मराग मणि का लिंग इंद्र को, सुवर्ण का कुबेर को, पीतमणि का धर्मराज को, श्याम वर्ण का वरुण को, इंद्र नीलमणि का विष्णु को, और स्वर्णमय लिंग ब्रह्मा जी को, और चांदी का विश्वदेवा और वसुओं को बना कर दिया। पीतल का अश्विनी कुमारों को, स्फटिक का लक्ष्मी को, तांबे का आदित्यों को, मोती का चंद्रमा को और वज्रलिंग ब्राह्मणों को दिया। फिर ब्राह्मण की स्त्रियों को मिट्टी का, नागों को चंदन का, मक्खन का देवी को, भस्म का योगी को, दधि का यक्षों को और मिट्टी का छाया को दिया। इस प्रकार जब सबको लिंग की प्राप्ति हो गई तब विष्णु जी के वचनों को सुनकर मैं देवताओं सहित अपने लोक में आया और सब ऋषियों और देवताओं से फलदायक उसकी पूजा विधि को बतलाया और कहा कि जब तक ज्ञान ना हो जाए तब तक सभी लोग विधि पूर्वक इस प्रकार लिंगों की पूजा करें, क्योंकि उच्च पद पर चढ़ने के लिए प्रतिमा पूजन परम आवश्यक है। निर्गुण की प्राप्ति के लिए प्रतिमा पूजन ही उसका आश्रय है, जिससे सगुण से निर्गुण की प्राप्ति होती है। देवताओं में शिव जी सबसे बड़े हैं, अतः इनके निमित्त प्रतिमा पूजन अवश्य करें। जहाँ जहाँ जैसी भक्ति हो वहाँ वहाँ वैसी पूजा आदि करें। बिना पूजन और दान आदि के पाप लगता है और पूजा आदि करने से ज्ञान रूप रंग की उत्पत्ति होती है और विज्ञान प्राप्त हो जाता है। अतएव जब तक गृहस्थाश्रम में रहें तब तक प्रतिमा से पंचम देवताओं की पूजा करते रहें, अर्थात सबके मूल शिव जी की ही पूजा करें, क्योंकि मूल के सिंचन से संपूर्ण शाखाएं भी तृप्त हो जाती है, किंतु शाखाओं के सिंचन से मूल कभी तृप्त नहीं होता। विद्वानों को थोड़े ही में यह जान लेना चाहिए कि शिव जी की पूजा करने से सब देवताओं की पूजा हो जाती है। इसलिए सब काम और फलों की प्राप्ति के लिए लोक के कल्याणकारी और सब प्राणियों के हित में तत्पर शिव जी की पूजा करें। शिव पूजन की सर्वोत्तम विधि का वर्णन। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पार्वती सहित शिव जी की का स्मरण करें और भक्ति पूर्वक हाथ जोड़कर उन्हें सिर झुकावें और इस प्रकार प्रार्थना करें कि हे
देवेश आप उठिए और ब्रह्मांड का मंगल करिए। फिर गुरु के चरणों का स्मरण कर शौचादि क्रिया से निवृत्त हो मिट्टी और जल से देह को शुद्ध करके दातून करें और सूर्य के निकलने के पूर्व दातून करके जल को 16 बार कुल्ला करें। परंतु षष्ठी आदि यम की तिथि और नवमी को रविवार हो तो इन दोनों में दातुन न करें। नदी अथवा घर में यथा समय स्नान करें और देश काल के अनुसार स्नान करें। रविवार श्राद्ध संक्रांति तथा ग्रहण महादान तीर्थ तथा गर्म जल से स्नान न करें। कर्म के वारों को देखकर ही तेल लगावें और ऋषियों एवं पितरों की प्रसन्नता के लिए तर्पण करें और धुला हुआ वस्त्र धारण करें। मर्ग चर्म आदि पर आसन लगाकर त्रिपुंड लगावे। भस्म के अभाव में जल से ही त्रिपुंड लगा लेना चाहिए। रुद्राक्ष धारण करके शिव जी की आराधना करना चाहिए। मंत्र द्वारा 3 बार आचमन करें। फिर गुरु से सीखे हुए विधान से यथाशक्ति सब पूजन सामग्रियों के समीप शिव स्थापना करें और धीरता पूर्वक जल गंध अक्षत से युक्त एक अर्ध पात्र लेकर विघ्न नाशक गणेश जी की स्थापना करके शिव जी का पूजन करें। फिर द्वार पर स्थित लंबोदर नामक द्वारपाल की पूजा करें। उन पर चंदन कुमकुम और अनेक प्रकार के धूप दीप नैवेद्य आदि चढ़ाकर फिर नाना प्रकार के नैवेद्यों से शिव जी का पूजन करके प्रेम से उनकी परिक्रमा करें। फिर साष्टांग दंडवत करके इस मंत्र की भक्ति पूर्वक पुष्पांजलि अर्पित करके कहें कि हे शिव जी, मैंने ज्ञान से अथवा ज्ञान से आपकी जो कुछ भी पूजा की है वह सब आपकी कृपा से सफल होवे। हे गौरीश, हे भूतनाथ, मुझ पर प्रसन्न होइए, मैं आपकी शरण में हूँ, ऐसा कहकर पुष्पांजलि अर्पित करें। हे प्रभु, जब आप अपने परिवार सहित अपने स्थान को पधारिए और हे नाथ, जब मैं पूजा करूँ तब आप फिर कृपा करके यहाँ पधारिएगा। विभिन्न पुष्पों, अन्नों तथा जलधारी आदि से शिव पूजा का महात्म्य ऋषियों ने पूछा। हे महाभाग, अब आप यह बतलाइए कि शिव जी की किन किन फूलों से पूजा करनी चाहिए और उनके क्या क्या फल हैं। सूत जी बोले, हे ऋषियों, यही प्रश्न नारद जी ने ब्रह्मा जी से किया था और उन्होंने निर्णय दिया था। ब्रह्मा जी ने कहा कि कमल पत्र, बेल पत्र, सतपत्र तथा शंख पुष्पी से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। 20 कमल का एक प्रस्थ और 1 सहस्त्र बेल पत्रों का आधा प्रस्थ होता है। 16 पल का एक प्रस्थ और 10 टंक का एक पल होता है। इस तोल के अनुसार इतना तराजू पर चढ़ाकर सकाम पूजें तो सब कामनाओं की प्राप्ति होती है और यदि निष्काम पूजें तो वह शिव रूप हो जावे। यदि कोई 10 करोड़ पार्थिव लिंगों का पूजन करे तो वह राज्य पा सकता है। हे मुनीश्वरों, शिव जी को प्रसन्न करने के लिए शिवलिंग पर फूल, चावल और चंदन आदि सहित अखंड जल की धारा चढ़ाकर उनकी पूजा करें। प्रत्येक रूप से एक मंत्र से एक बेलपत्र अथवा सतपत्र या कमल चढ़ावे। प्राचीन लोगों ने शंख पुष्पों से भी पूजा करने का विशेष फल कहा है। तत्पश्चात धूप दीप नैवेद्य तथा आरती प्रदक्षिणा और नमस्कार करके क्षमा विसर्जन करें। उनकी प्रधानता के लिए इसकी आधी पूजा और उससे अधिक पूजा मुक्ति के लिए अर्थात कारागार से मुक्ति होने के लिए करता है। रोग से मुक्ति होने के लिए 50 कमल पुष्प, कन्या की इच्छा वाला 25,000 कमल पुष्प, विद्या के ग्रंथ से उच्चाटन के लिए उतने ही परिमाण से, मारण के एक क्षण से मोहन में उससे आधे, राजा के वशीकरण के लिए 10 लाख पुष्पों से पूजा, इतना ही यश के लिए भी इतना ही, ज्ञान के लिए 1 करोड़ और शिव दर्शन के लिए इसके आधे से पूजन करें तथा कार्यफल की सिद्धि के लिए मृत्युंजय का जप करें, जिससे 5 लाख जप से शिव जी प्रसन्न हो जाएंगे। 1 लाख की संख्या तो सर्वत्र जाने। आयु का इच्छिक 1 लाख धतूरे से के फलों से जिसकी डंडी मुलायम हो लाकर शिव जी का पूजन करे तो भक्ति मुक्ति प्राप्त होवे। प्रताप के लिए आग के पुष्प चढ़ावे। जवा पुष्प से पूजे तो शत्रु का नाश हो और कनेर के पुष्प से पूजन करे तो सब रोग दूर हो और वस्त्र व संपत्ति की कमी ना हो। हार श्रृंगार के पुष्पों से पूजे तो सुख संपत्ति बढ़े। राई के फूलों से पूजन करे तो शत्रु की मृत्यु होवे और यदि इससे 1 लाख फूल चढ़ावे तो बड़ा फल प्राप्त होता है। खम्मा और केतकी को छोड़कर सब फूल शिव जी को चढ़ सकते हैं। अब तुम चावलों के चढ़ाने
चढ़ाने का प्रमाण और फल सुनो। चावलों को चढ़ाने से लक्ष्मी की वृद्धि होती है, परंतु चावल अखंडित होवे और विधि पूर्वक भली प्रकार से चढ़ावे, इसकी भी 1,00,000 संख्या हो या 6 प्रशत अथवा 2 पल होवे। चावल द्वारा प्रधानतः रुद्र को पूजे और उस एक सुंदर वस्त्र शिव जी पर चढ़ावे का यही सुंदर विधान है। फिर उस पर एक श्रीफल, गंध और पुष्पादि सहित चढ़ाकर धूप दीप आदि 2 रुपया मासे की संख्या से दक्षिणा देवे। इस प्रकार सब अंग सहित मंत्र पूर्वक शिव जी को 1,00,000 पूजा जावे तो 12 ब्राह्मणों को भोजन करावे। 1,00,000 पल तिल चढ़ावे तो महानाश होवे। 11 पल 1 तिल के बराबर होता है। हित कामना के लिए पूर्वव्रत पूजन करे और ब्राह्मणों को भोजन करावे। ऐसा करने से बड़े पातक से उत्पन्न दुखों का नाश हो जाता है। 1,00,000 या 8 प्रहस्त जो चढ़ावे तो स्वर्ग और सुख की समृद्धि होवे। ज्वर प्रलय की शांति के लिए केवल जल की धारा मंगल देती है। इसमें शतरुद्रीय 11 रुद्र जप, रुद्र स्तुति, संग, महामृत्युंजय और गायत्री अंत में नमः लगाकर नामों से अथवा प्रणव से अर्थात ओम मंत्र द्वारा दूसरे स्तोत्र मंत्रों से जल धारा चढ़ावे। धारा पूजन शुभ संतान वृद्धक है। यदि अपने घर में नित्य कलह होता है तो शिव जी पर जल की धारा चढ़ावे। यदि शत्रु को तपाना हो तो शिव पर जल की धारा चढ़ावे। यदि शिव जी पर मधु शहद चढ़ावे तो यज्ञ का राजा होवे और यदि ईख का रस चढ़ावे तो आनंद मंगल होवे। यदि गंगा जल की धार चढ़ावे तो भक्ति मुक्ति प्राप्त होवे, परंतु इसकी 10,000 संख्या का विधान है। यदि 11 ब्राह्मणों को भोजन करावे और स्कंद तथा उमा सहित शिव जी की विधि सहित पूजा करे तो पुत्र प्रोतादिकों के समेत सब सुखों को भोग कर अंत में शिवलोक के भागी होते हैं। ओम नमः शिवाय।